हेलो गाइस, जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि लॉकडाउन से पहले जयंत का एडमिशन हो चुका था स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल में। 3-4 महीने स्कूल गया था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। तो मैं आप लोगों के साथ आज ये शेयर करने वाली हूँ कि जयंत के साथ हमने लॉकडाउन में कैसे डील किया, कैसे उसके बिहेवियर में हम थोड़ा बहुत फ़र्क ला पाए, कैसे हमने उसे संभाला। क्योंकि गाइस लॉकडाउन में कहीं भी घर से बाहर निकलना बंद हो गया था। घर के पास पार्क में भी बच्चे नहीं जा पा रहे थे। जयंत बहुत ज़्यादा इरिटेट करता था, परेशान करता था, मारता था, पीटता था, नोचता था, दांत काटता था कि मुझे बाहर ले चलो, घुमाने ले चलो, लेकिन हम कहीं लेके नहीं जा पाते थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते थे, मैं और मेरे हस्बैंड, कि हम जयंत के साथ जो गेम घर के अंदर खेले जा सकते हैं वो हम जयंत के साथ खेलने की कोशिश करते थे। जैसे फुटबॉल हो गया, घर के अंदर ही खेल रहे हैं, बास्केटबॉल हो गया, घर के अंदर ही खेल रहे हैं, बैट बॉल हो गया, जयंत का छोटा भाई और जयंत के पापा एक साथ खेलते थे। क्योंकि जयंत इरिटेट ना हो, परेशान ना हो। वो क्या करता था, इरिटेट होके, परेशान होके बहुत ज़्यादा रोने लगता था और फिर बहुत ज़्यादा हम लोग भी परेशान हो जाते थे। लेकिन जो आर्यमल की मेडिसिन चल रही थी उससे हमें काफ़ी बेनिफिट मिला था। उससे मतलब दिन में भी सोने लग गया था, रात में भी सोने लग गया था। उस मेडिसिन का नाम है रेस्पेरिडोन, लिक्विड फॉर्म में, और एक टैबलेट दी थी बैक्सॉल। तो उसी दवाई के ऊपर हमने वो फर्स्ट लॉकडाउन पूरा बिताया। और फिर गाइस सबसे मुश्किल था मेरे लिए, एक मदर के लिए सबसे मुश्किल ये था कि मैं जयंत को स्पेशल चिल्ड्रन बच्चे को मैं शूशु पॉटी की ट्रेनिंग कैसे दूँ। क्योंकि बहुत मुश्किल था घर में पूरे टाइम शूशु पॉटी करना, पूरे घर की सफाई करना। पूरे टाइम मेरा यही काम था, घर की सफाई करते रहो, जयंत को आगे पीछे घूमते रहो। फिर उसके बाद मैंने, मेरी सास ने, मेरे हस्बैंड ने धीरे धीरे साथ दिया। फिर हमने धीरे धीरे शूशु पॉटी की ट्रेनिंग दी जयंत को। तो उसे 3-4 महीने लगे, उससे ये समझ आ गया कि हमें वॉशरूम में ही जाके शूशु करनी है और पॉटी करनी है। तो उसमें हम सक्सेसफुल रहे, उसकी ट्रेनिंग हमने अच्छे से दे ली 3-4 महीने में। वो समझ गया। सबसे मुश्किल ट्रेनिंग ये थी हमारे लिए गाइस कि जयंत खाना नहीं खाता था, बहुत मुश्किल से। दूध भी हम उसे ऐसे पिलाते थे जैसे कोई बच्चे को ऐसे ऐसे करके मुंह में डाल रहे। तो जो दूध भी नहीं पीना चाहता था, बहुत मुश्किल होती थी। बस चावल 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 खाना चाहता था, और चावल खाने से उसका बहुत ज़्यादा वेट भी बढ़ गया था। अभी जयंत आवाज़ निकाल रहे हैं तो आप माइंड मत करिएगा। तो जयंत का चावल खाने से बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया था। तो हमने रोटी पे फोकस किया कि कैसे भी इसे रोटी खिलाना शुरू करें। आलू का पराठा हो गया, अजवाइन का पराठा हो गया, मेथी की रोटी हो गई, मतलब हरी सब्जियां कैसे ही कि हम इसे खिलाएं। डॉक्टर ने बोला कि इसे बहुत ज़रूरी है, हरी सब्जियां दो, इसके बॉडी में ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन कम आया था। ब्लड टेस्ट करवाया था, नॉर्मली ब्लड टेस्ट होता है रूटीन चेकअप, वो करवाया था। तो उसमें फिर हम धीरे 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 मक्खन से रोटी, पराठा, सब्जी, आलू से बॉयल आलू में नमक डाल के, फिर आलू का पराठा साइड में रख के उससे खिलाने की कोशिश। बहुत मुश्किल हुई थी गाइस, लेकिन टच वुड हमने सीख लिया। 6 महीने लगे हमें उसे रोटी खिलाना सिखाने में, क्योंकि वो रोटी खाना ही नहीं चाहता था। रोटी को चबाना पड़ता है, तो दांत को ना फोर्स नहीं करना चाहता था कि दांत पे कोई जोर दे। चावल क्या है, चावल भी नहीं चबाता था, चावल मुंह में डालते ही डायरेक्ट इन, मतलब डिप कर लेता था, चबाता नहीं था। तो उससे बहुत मुश्किल होती थी। तो रोटी चबाने में हमने 6 महीने में उसे रोटी खिलाना सिखा दिया, और 3 महीने में हमने उसे वॉशरूम जाने की ट्रेनिंग दे दी। उसके बाद हम लॉकडाउन में कभी जयंत के साथ लूडो खेल रहे हैं, कभी हम जयंत के साथ टीवी देख रहे हैं, कभी डांस कर रहे हैं, उसके पसंद के जो गाने होते थे, लेटेस्ट सॉन्ग होते थे, वो चला रहे हैं। तो हम कैसे भी कोशिश करते थे कि दोनों बच्चे खुश रहें, लॉकडाउन में इरिटेट, परेशान ना करें। लेकिन गाइस हमेशा तो नहीं हो सकता, कभी कभी बहुत ज़्यादा इरिटेट करता था, परेशान करता था। फिर भी हम उसके साथ सारे गेम्स खेलते थे,
और गेम्स खेल खेल के थोड़ा जयंत ये सीख गया था कि बॉल को थ्रो कैसे करते, मतलब फेंकते कैसे, बॉलिंग कैसे करते। तो जयंत अपने पापा के साथ बॉल थ्रो करना सीख गया था। टचवुड, ये बहुत अच्छी बात थी हमारे लिए। जैसे हमें ऐसे लगा जैसे हमने कोई जीत हासिल कर ली हो। पेरेंट्स के लिए छोटी सी भी बात बहुत बड़ी बात होती है। तो जयंत थ्रो करना सीख गया था। फिर धीरे धीरे हमने उसे बैट पकड़ाना सिखाया। बैट पकड़ना सीख गया था, बैटिंग नहीं करता था। बॉल, फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो या बैट बॉल की बॉल हो, वो थ्रो करना सीख गया था। वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। और जयंत की क्या आदत थी गाइस कि जयंत को जब भी भूख लगे, प्यास लगे, मतलब उसे कुछ चाहिए हो, तो वो पॉइंट आउट नहीं करता था। ऐसे पॉइंट आउट नहीं करता था मुझे ये सामान चाहिए, ऐसे नहीं करता था। वो क्या करता था, मेरा या अपने फादर का या मम्मी का, अपनी दादी का हाथ पकड़ के किचन में ले जाता था और उस चीज़ को देखता था जो चीज़ उसे चाहिए। जैसे नमक चाहिए तो नमक के डिब्बे को देख रहा है, तो हमें उसकी आइज़ में देखना होता था, जयंत की आइज़ में देखना होता था कि जयंत किस चीज़ को देख रहा है, क्या मांगना चाह रहा है ये। तो हम समझ जाते थे कि खाने में नमक कम है तो नमक मांग रहा है। और बिना घी के खाना नहीं खाता, घी उसके सामने ही डालो तब खाना खाता है। घी डलवाता है खाने में अपनी पसंद से, मन से। अगर घी नहीं डालेंगे खाना नहीं खाएगा। घी डलवाता था, अभी भी डलवाता है। और बिस्किट इसे बहुत पसंद था खाना, बिस्किट खाना दूध के साथ, पानी के साथ, और पूरे टाइम मतलब जंक फूड खाना। तो डॉक्टर ने हमें ये भी एडवाइस किया कि जंक फूड इसका बहुत कम कर दीजिए, वरना वेट लूज़ हो जाएगा। और कॉन्स्टिपेशंस इसे बहुत ज़्यादा होता था। कॉन्स्टिपेशन इतना ज़्यादा होता था, मतलब मैं परेशान हो जाती थी, इतना ये रोता था। फिर हमने उसका भी मेडिसिन ली। उसके मेरे हस्बैंड केमिस्ट शॉप चलाते हैं, तो उन्हें पता ही था कॉन्स्टिपेशंस की कौन सी दवाइयाँ होती हैं। वो भी दवाइयाँ हम साथ में चला रहे थे, RML की दवाइयाँ भी हम साथ में ही चला रहे थे। तो गाइस, फर्स्ट लॉकडाउन में हमने ये अचीव किया कि हमने जयंत को वॉशरूम जाना सिखा दिया, रोटी खाना सिखा दिया। एंड थर्ड, हमने जयंत को ये बॉल थ्रो करना सिखा दिया कि आसपास में फैमिली के साथ हम कैसे खेलें, कैसे, जैसे हमारे अराउंड जो लोग हैं उनके साथ हम कैसे सोशल में कैसे इन्वॉल्व हों, तो वो हमने सिखा दिया था। जयंत की पहले क्या आदत थी कि वो अकेले खेलना पसंद करता था। वो पास में कोई भी हो, उसे किसी से मतलब नहीं होता था, सबके साथ उसे खेलना पसंद नहीं था। लेकिन लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड ने और मैंने उसे ये सिखा दिया कि मेरे देवर के भी बच्चे आते थे। जयंत ने लाइट ऑफ कर दिए। जयंत के देवर के भी बच्चे आते थे, तो देवर के बच्चों के साथ भी वो इन्वॉल्व होके फुल टाइम खेलता था। सॉरी गाइस, इसने लाइट्स ऑफ कर दी हैं। फुल टाइम ये खेलता था, फुल टाइम खेलता था। फिर ये सोशली इन्वॉल्व होकर खेलना सीख गया था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ कि सेकंड लॉकडाउन में हमने जयंत के साथ क्या क्या और अचीव किया। थैंक यू गाइस। जय श्री राधे कृष्णा।